पापा जी, आप ये बाथरूम में से चप्पल गीली करके आते हो और पूरे घर में छाप देते हो। ये आप क्या करते हो? ये रंगोली कब तक इसमें पोछा झाड़ू पोछा करती रहेगी? ये काम वाली है, समझ में आता है, लेकिन आपने तो हद मचा रखी है। पूरे घर में चिपक चिपक करके रख देते हो। बहू बात सुनो, ये मेरा घर है। तभी कमला जी आई थी और उन्होंने किशनलाल जी को रोक दिया था इशारे से कि देखो, इसको इसको कुछ मत कहो। आप इसको कुछ समझाती क्यों नहीं, इसे कुछ कहती क्यों नहीं? कमला जी ने कहा कि मैं बहुत कुछ कहती हूँ, बहुत कुछ समझाती हूँ, लेकिन मैं घर में बात बढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ये मुंह फट है, एक कहोगे तो दो सुनोगे। तो किशनलाल जी ने कहा मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, ये घर मेरा है, इसे समझा दो। इसे रहना है तो तरीके से रहे, ना रहना हो तो कहीं और चली जाए। अब कमला जी ने इशारे से चुप करा दिया था ताकि घर की बात घर में रह जाए और बात बढ़ ना पाए। शाम को कमल आया था और कमल ने आके कहा था, पापा जी वो क्या है कि इसके चंचल के ना भाई और इसकी भाभी और उनके 3 बच्चे छुट्टियों में आ रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप थोड़े दिन के लिए ना दीदी के यहाँ चले जाऊं। दीदी के यहाँ चला जाऊं? क्यों, क्या बात हुई है? क्या मैं अपना छोड़ के अपनी बेटी के घर में जाके रहूं, वहां का पानी पीऊं, वहां का खाना खाऊं, वहां पर सोऊं? कौन सी अकल की बात कर रहा है तू? सोच समझ कर बात कर। और जिसकी भाषा तू बोल रहा है ना, ये जाके उसे समझा दे कि ये घर मेरा है। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं। पापा जी अब मैंने जो कह दिया वो कह दिया। चंचल का कहना कि वो आएंगे और हफ्ते 10 दिन के लिए यहीं पर रुकेंगे। वो दिल्ली घूमना चाहते हैं, अपनी बहन के यहाँ आ रहे हैं। क्यों, ये घर चंचल का नहीं है क्या? ये घर चंचल का भी है, लेकिन जब तक वो तमीज के दायरे में रहेगी तब तक ये घर चंचल का है। और मैं अपना घर छोड़ के जाऊं? एक काम कर, किसी होटल में रुकवा या किसी किराए का कमरा ले ले, कहीं पर रह ले। 10 दिन, 15 दिन, महीना, जितने दिन उसके भाई भाभी का मन करे उतना दिन वो रहे। ये तो समझ में आता है कि रिश्तेदार तो रिश्तेदारी में आया ही करते हैं, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊं और वो भी तेरी बहन क्या? ये मैंने आज तक ना देखा है ना सुना है। जो तेरी अकल है ना, जिसके भरोसे तू चल रहा है, जिसकी बुद्धि तुझे चला रही है, उस बुद्धिमान को ये चीजें तू समझा दे। अब कमल अड़ गया था और उसने कहा था, पापा जी अब तो वो इसी घर में ही आएंगे। अब पापा जी शांत हो चुके थे और कमल सुबह अपने ऑफिस में चला गया था। 2 दिन के बाद वो कमल और चंचल उनको घर में दिखाई नहीं दिए। तभी किशनलाल जी ने पूछा, दोनों कहाँ गए हैं? समझ में नहीं आया। तो कमला जी ने कहा था वो आज शॉपिंग करने गए हैं, बहुत सारी शॉपिंग करके लाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने भाई भाभी को और अपने बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देना है। हो सकता है वो रात तक आए। तभी किशनलाल जी ने कहा था, देख भाग्यवान, आराम से सुन, ये वही बच्चे हैं जिसे तूने बचपन से पाला है, जिनकी आंखों में तूने आंसू नहीं आने दिया है। आज ये वही बच्चे, तेरे बच्चे तुझे कैसा रंग दिखा रहे हैं, तेरी समझ में आ रहा है? क्या कहना चाहते हो जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिसकी भाषा बोल रहा है ना, अपनी पत्नी की जो भाषा बोल रहा है, उसे ये तक समझ में नहीं आया कि तेरे सास ससुर ने जो अपने सास ससुर की हालत की है वो ये हमारे साथ यहाँ करना चाहते हैं। इस बहू ने जो अपने घर में देखा है वो यहाँ पर भी करना चाहती है, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये घर किसने बनाया और कितनी मेहनत से बनाया। और चुपचाप वो दोनों ताला लगाकर चले गए थे। अब रात को जब वो वापस आए हैं, कमल और चंचल आकर देखा तो घर के अंदर ताला लगा हुआ था। ताला लगा है? मम्मी और पापा जी ने तो बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। कोई फोन भी नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं किया। कहाँ चले गए अचानक, ऐसा क्या हो गया? तभी कमल ने बराबर के घर में पूछा था, क्या तुम्हें बता कर गए हैं शरबती आंटी? आपके तो मम्मी से बातचीत होती रहती है, क्या आपको कुछ बताया कि मम्मी कहाँ चली गई हैं? तभी शरबती आंटी ने कहा, देख बेटा, तेरी मम्मी ये चाबी देकर गई हैं और तेरी मम्मी ने एक लेटर भी दिया है, कहा था कि कमल को दे देना। हो सकता है उनको कोई इमरजेंसी आ गई और वो चले गए हो, इससे ज्यादा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। तभी उन्होंने चाबी ली थी और वो लेटर खोल के अपने घर के सामने पढ़ने लगे थे। सुन बेटा, ये घर की चाबी नहीं है, ये तुम्हारे पड़ोस में मैंने एक किराए का मकान लेकर रख दिया और तुम्हारा पूरा सामान मैंने उसके अंदर सेट कर दिया है। अब तुम और तुम्हारे रिश्तेदार आराम से रह सकते हो। और सुनो, तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने उन्हें 15 दिन का एडवांस दे दिया है। 1 महीने का इसलिए नहीं दिया, हो सकता है तुम्हें वो घर पसंद आए कि नहीं आए, मैंने बात कर ली थी उनके साथ। और मैं 1 महीने के लिए अब यहाँ से 4 धाम यात्रा पे निकल चुका हूँ।
तुम्हें पता है ये मेरे सपनों का घर है, ये मैंने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था। जब तक तुम्हारी माँ इसमें खुश रहती थी मुझे अच्छा लगता था। तुझे पता है मैं तेरी पत्नी के ताने क्यों सुन रहा था? क्योंकि तेरी माँ चाहती थी कि वो इसी घर में रहे और आराम से रहे, और हमारे सपनों का घर था कि हम भी अपने पोते पोतियों के साथ आराम से इस घर में खेलेंगे, इसलिए मैं रह रहा था। लेकिन अब तेरी माँ की आंखों में जो आंसू आने लगे ना, वो आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मैंने तेरी माँ की आंखों में आंसू देखे नहीं है और मुझे दिखाने भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी को वो सारे सुख दूंगा जो मैंने तुम्हारे रहते हुए नहीं दिए थे। मैं अपनी जिंदगी में संघर्षों में करता चला गया और मैं इसके मन को मारता भी चला गया। ये जब भी मुझे कहती थी कि चलो ना कहीं चलते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता था, नहीं अभी बच्चे छोटे हैं, नहीं अभी बच्चे बड़े हैं, नहीं अभी बच्चों को घर में रहना है, नहीं अभी बच्चों की शादियां हैं। और मैं इसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया जो मुझे करनी चाहिए थी। मुझे अब समझ में आया ये तब भी नहीं रोई थी क्योंकि इसने अपने बच्चों के साथ जो प्यार से रही थी, जो बच्चों को प्यार लुटाया था, जो ये अपने बच्चों के साथ रहती थी। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं और ध्यान से सुनना, ये घर मैं एक वृद्धा आश्रम को दान दे रहा हूं। मैंने तेरी बहन को भी कह दिया कि इस घर के ऊपर ना तो तेरा हक है, ना ही तेरी बहन का हक है। और सुनो, तुम्हें अच्छा लगे तो उस किराए के मकान में रहना, और तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो उसकी किराए के मकान को छोड़ देना। अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम और तुम्हारी पत्नी तो हमारे साथ पहले से रहना भी नहीं चाहती थी। वो तो हमें एक एक दिन बर्दाश्त कर रही थी, वो ऐसे बर्दाश्त कर रही थी जैसे कि हम उसके घर में रह रहे हो। वो भूल चुकी थी कि ये घर हमारी मेहनत का है, हम जो चाहे कर सकते हो। अब अपनी पत्नी को आराम से समझा देना, बड़े प्यार से समझाना। जो उसके माँ बाप ने उसके साथ, अपने सास ससुर के साथ किया था, वो तो हम इस घर में होने नहीं देंगे। और बेटा, हाथ पैर तो ईश्वर को सभी ने दिया है, कमाओ और खाओ। और तुम तो ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा अच्छे हो, नौजवान हो और अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हो, तो इस प्रेम में आकर अपनी पत्नी के लिए एक नया सा सुंदर सा घर बना देना, जो उसके सपनों का घर हो, जिसमें उसके सास ससुर ना रहते हो, जिसमें वो और सिर्फ तुम रहते हो, तीसरा कोई भी ना हो तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला। और इसी के साथ मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर 4 धाम यात्रा पे जा रहा हूं। मैं कब तक लौटूंगा मुझे ये नहीं पता है। ये चाबी है, मन करे तो चले जाना, मन करे तो मत जाना, लेकिन तुम्हारा सामान उसी के अंदर रखा है। अब बहू की समझ में आ चुका था कि उसने क्या खोया क्या पाया। ससुर जी समझा चुके थे कि बेटा सुन, जैसे तू अपनी पत्नी का मान सम्मान करता है, तू उसके मोह में रहता है, मैं भी तेरी माँ को इतना मान सम्मान शायद नहीं दे पाया, पर मैं तेरे से जरूर सीख रहा हूं कि कैसे अपनी पत्नी को रखते हैं। मैंने तेरे से बहुत कुछ सीखा है और वही अब मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूं। अब ये चाबी लेकर तुम अपना सामान लेकर जा सकते हो। और सुनो, अपनी पत्नी को अच्छे से समझा देना कि जो मायके में देखा है उसे वहीं तक रखना चाहिए था। हमने बहुत ही प्यार से और बेटी की तरह इसे रखा था, लेकिन ये तो इतनी हावी हो चुकी थी कि इसे लगा था कि शायद हम इसके कंट्रोल में रहेंगे, शायद ये हमें बना के खिलाएगी, शायद तेरी कमाई हमारे ऊपर खर्च हो रही है। बहुत बड़ी भूल की थी। हमने बहू को बेटी बनाकर रखा था, लेकिन इसे रास नहीं आया। अब तुम और तुम्हारी पत्नी आजाद हैं। अब पत्नी की तो पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने मायके जाएगी या अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगी, क्योंकि उसका भाई 2 दिन के बाद आने वाला था। गिफ्ट के बड़े बड़े थैले लेकर वो सड़क पर खड़ी की खड़ी रह गई थी। जिस रौब से और जिस बदतमीजी से उसने सास ससुर के ऊपर हावी होना शुरू किया था, अब उसे गलती का एहसास हो रहा था। अब वो अपने घर में फोन भी नहीं कर पा रही थी कि अपने माँ बाप को क्या कहे और क्या ना कहे। पति भी सड़क पर खड़ा खड़ा देख रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। पत्नी के मुंह में आकर मैंने अपने माँ बाप को भी खो दिया। माँ बाप के कितने ऊंचे सपने थे कि वो पोते पोतियों के साथ खेलेंगे, लेकिन अब पिता ने बेटे को सबक सिखा दिया था। एक पिता चाहे तो कंधे पर बिठाकर उसे मेला दिखा सकता है, उसे अपने से ऊंचा देखना चाहता है हर पिता, लेकिन एक पिता पिता ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। और बाप ने वो सबक सिखा दिया था बेटे को कि वो अकेला सड़क पर खड़ा रह गया था। अब उसे समझ में आ चुका था
कि उसने जीवन की कितनी बड़ी गलती की थी। मान सम्मान तो वो पहले से देता था, लेकिन पत्नी के मोह में आकर, पत्नी की बातों में आकर जो वो बोलती थी वही हमें हाँ मिलाकर, ठीक है वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन इतना मोह कि उसने माँ बाप की कदर खो दी थी, इतना मोह कि उसने माँ की आंखों में आंसू ला दिए थे, उन्हीं के घर में उन्हें बेगाना करके रख दिया था, उन्हीं के घर में उन्हें इस तरह से व्यवहार कर दिया था जैसे वो कोई कैदी बनकर रह गए थे। इस तरह का व्यवहार बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। एक बाप ने अपने बेटे को समझा दिया था।